नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इस समय लेकर जो चल रही थी वो है निबंध विधा। निबंध विधा में भी हम चल रहे थे शुक्लोत्तर युग में, यानी कि जिसको छायावादोत्तर युग भी कहा गया है। तो इसमें हमने इससे पहले कई क्लासों में हम इस युग के निबंधकार देख चुके हैं। वैसे हम जो संपूर्ण निबंधकार देखेंगे वो इसी समय में देखेंगे। छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के उत्तर यानी कि उसके जो बाद का समय है या अब तक का जो समय है वो सब इसी कालखंड में आएगा। तो इससे पहले हम कई निबंधकार देख चुके हैं, उनके जो प्रमुख निबंध थे वो भी देख चुके हैं। आज हम एक प्रमुख निबंधकार को देखेंगे पहले नंबर पर ही, वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। अच्छा, एक सूचना दे दें कि हमारे डीएस एकेडमी द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है, आपको पूरे बाज़ार में कहीं पर भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। एकदम नवीन और तथ्यों को इस तरह संकलित किया गया है परीक्षाओं, पूर्व में हुई परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज देख रहे हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उपन्यास में, कहानियों में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम निबंध पढ़ के इनके निकलेंगे। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो इनके निबंध संग्रह सभी महत्वपूर्ण हैं। अशोक के फूल 1948 का। अशोक के फूल की बात करें तो 1948 का इनका निबंध संग्रह है। इसमें यदि बात करें तो इनके 21 निबंध संकलित हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है कल्पलता 1951 का। कल्पलता में इनके 20 निबंध संकलित हैं। मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना इनका निबंध संग्रह है। अगला है विचार और वितर्क 1957 का। विचार और वितर्क 1957 का, इसमें इनके 28 निबंध संकलित हैं। विचार प्रभा की यदि बात करें तो विचार प्रभा में 21 निबंध इनके संकलित हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कुटज 1964 का है। कुटज में मात्र 16 निबंध संकलित हैं। साहित्य सहचर 1965 का है। तो साहित्य सहचर की यदि बात करें तो इसमें 12 निबंध इनके संकलित हैं। आलोक पर्व 1972 का है। इसमें 14 निबंध संकलित हैं और इसकी विशेषता ये है कि इसको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो निबंध संग्रह इनके सभी महत्वपूर्ण हैं। किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको पढ़ के निकलिएगा। ठीक है। फिर भी यदि बात कर लें तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रभा पढ़े रहिएगा, कुटज, साहित्य सहचर पढ़े रहिएगा, आलोक पर्व, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख निबंधों में यदि बात करें तो संस्कृतियों का संगम निबंध में इन्होंने दिखाया है कि भारतीय जो संस्कृतियां हैं और भारत में भी संस्कृतियों के संगम में एक तो होता है कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृतियों का जहां मिलन होता है। दूसरा, इन्होंने भारत के अनेक राज्यों की संस्कृतियां अलग अलग हैं, उनका कैसा संगम है, जब वो एक जगह मिलती हैं तो कैसी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें आपको सारी संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। तब देखिए कितना मनमोहक दृश्य होता है। हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध दिखा रहे हैं इस निबंध में कि हमारी संस्कृति और जो साहित्य है उसका क्या संबंध है। अच्छा निबंध है ये भी। भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन महत्वपूर्ण है। देवदारू इनका महत्वपूर्ण है। नया वर्ष आ गया, पढ़े रहिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत चर्चित निबंध है। और कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश जो आपका उच्चतर आयोग है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसमें भी सम्मिलित है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। और यदि बात करें आपके NTA नेट की तो उसमें भी ये संकलित है। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में दिखाया गया है कि एक मनुष्य प्रवृत्ति होती है, एक पशु प्रवृत्ति होती है। तो दोनों के लिए कहीं कहीं पे बताया गया है उसी में कि नाखून जो होते हैं वो हितकर होते हैं। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे दिखाया गया है कि वो बढ़ते क्यों रहते हैं।
क्या प्रवृत्ति है कि ये बढ़ते रहते हैं, दानव रूप में है कि देव रूप में है। ठीक है, तो ये सब है। छोटा नाटक निबंध है, बहुत अच्छा है। आम फिर बोरा गए महत्वपूर्ण है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। देखिए, नाच्यो बहुत गोपाल, कमेंट कीजिएगा किसकी रचना आपने पढ़ी है, किस विधा की पढ़ी है। ठीक है, और अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, गोपाल और गोपाल दोनों में अंतर है, वहाँ पे पूछ लेगा निबंध विधा की निम्नलिखित में से अब मैं नाचूं बहुत गोपाल निबंध के रचनाकार हैं। आपको पता है क्या लगेगा, आप कहेंगे कि नहीं निबंध तो है ही नहीं, इसकी विधा तो दूसरी है, क्योंकि मैं विधा नहीं बताऊंगी। आप खुद से भी कमेंट कीजिए, खुद से भी आप पढ़िए, सारा कुछ मैं भी बता देंगे तो फिर पका पका आम आपको मिलेगा। तो फिर कहते हैं ना कि जब हम किसी कार्य को करने में संघर्ष नहीं करते तो हमें स्वाद नहीं आता है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में जो महिलाएं होती हैं, जो आपकी मम्मी या बहन या जो भी कोई होती हैं पत्नी, तो आप जब उनके हाथ का बना हुआ खाना आप खाते हैं तो आप उसमें कमियां ही खोजते रहते हैं कि आज नमक कम है, आज मिर्च तेज़ है। ये कमियां आप खोजते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुद से भोजन बनाएंगे, पकाएंगे, उसके बाद में भोजन पकाने के बाद जब आप उसको खाएंगे तो वो बेशक चाहे कितना जला हुआ हो, कितना तेज़ नमक हो, कितना तेज़ मिर्च हो, आपको वो भी स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि उसमें आपने परिश्रम किया है, श्रम किया है उसमें आपने। गर्मी में या मतलब ठंड में जहाँ आपको उठना नहीं चाहिए था आपने उठ के, क्योंकि होता है ना कि जब आप एक कप भी चाय बनाएंगे तो वो भी आपको स्वादिष्ट लगेगी, चाहे वो कितनी मीठी हो, चाहे वो कितनी फीकी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल किसकी रचना है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, गोपाल और गोपाल, बस इतना अंतर है, विधाओं में अंतर है, लेकिन ये जो निबंध विधा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा कमेंट कीजिएगा किस विधा की रचना आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगला है भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण निबंध की जब बात आएगी, निम्नलिखित में से भाषा सर्वेक्षण निबंध के रचनाकार हैं, तो आप वहाँ पे जिस विकल्प को ढूंढेंगे हो सकता है वो विकल्प ही आपको ना मिले। आप कहेंगे नहीं, एक्सपर्ट ने पेपर गलत बना दिया, वो क्वेश्चन तो एफ हो गया, क्योंकि आप अपना जो गलत करके आए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को हटाकर आप किसी अन्य को जब विकल्प में लगा के आए हैं तो आपको लगेगा नहीं वो क्वेश्चन तो एफ हो गया, उसमें तो मैं सेफ़ हूँ। लेकिन आप उसमें सेफ़ नहीं होते, आप उस क्वेश्चन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये दोनों मिलती जुलती हैं, इसलिए कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों रचनाएं किससे संबंधित है। इसमें सिर्फ वहाँ पे रचना में गोपाल है, यहाँ पे गोपाल है। ठीक है, तो और ये दोनों निबंध जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ध्यान रखिए। बात करते हैं भगवत सरल उपाध्याय। भगवत सरल उपाध्याय का साहित्य और कला, इतिहास साक्षी है 1960, महत्वपूर्ण है। इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। बात करते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, सप्तद्वीप, शेष स्मृतियां 1939, बिखरे फूल पढ़े रहिएगा। इंद्रनाथ मदान, कुछ उथले कुछ गहरे 1974 का, विदा अलविदा 1982 का। ठीक है, देखिए मेरा मतलब नहीं है कि मैं आपको हर तथ्य को रटाऊं, नहीं, मेरा मतलब है कि आपको जो मिलती जुलती चीज़ें हैं जहाँ पे आप भ्रमित हो सकते हैं। आपने देखा होगा शुरू से अभी तक की क्लासों में मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ आप यहाँ पे भ्रमित हो जाएंगे और इस प्रश्न को आप गलत कर देंगे, मुझे बेशक मैं वहाँ पे आपको 1 या 2 मिनट पूर्णता एक रचना पे दूँ, 5 मिनट भी दूँ तो मुझे दुख नहीं है। क्यों? और आपको भी नहीं होना चाहिए कि मैम ने एक रचना पे 5 मिनट दिए या एक रचना पे 10 मिनट दिए। अगर मैंने उस रचना पे 5 से 10 मिनट दिए, अब मैंने इन दोनों रचनाओं पे आपको जो समय दिया है, मुझे लग रहा है कि आप इन दोनों रचनाओं को कभी गलत नहीं करेंगे। आपको दोनों तरह की रचनाएँ होंगी, जो दूसरी विधा की आपने पढ़ी है और जो इस विधा में आपने पढ़ी है। ठीक है, और यही तथ्य, इस तरह के तथ्यों से ही मैं अपने टेस्ट पेपर में अपने बच्चों को तैयार कराती हूँ कि भाई युद्ध के लिए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोशिश यही कीजिए आप भी कि जो फैक्ट हैं आपके, जो तथ्य हैं, उनको साथ के साथ आप तैयार करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूट रहा है। वैसे तो मैं आपको छोड़ने ही नहीं दूंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी
आप सहायक किताबों की भी सहायता लेते रहिए। रामधारी सिंह दिनकर अगले निबंधकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो निबंध है मिट्टी की ओर 1946। मिट्टी की ओर 1946। दूसरे नंबर पे बात करें तो अर्धनारीश्वर 1952। अर्धनारीश्वर 1952। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो तीसरा है रेती के फूल 1954। रेती के फूल 1954। फोर्थ नंबर पे निबंध संग्रह है हमारी सांस्कृतिक एकता। हमारी सांस्कृतिक एकता। हमारी सांस्कृतिक एकता के समय की यदि बात करें तो 1956 है। पांचवा है वेणुवन। वेणुवन की यदि बात करें तो समय है 1958। उजली आग छठे नंबर पे उजली आग 1956। उजली आग 1956। सातवें नंबर पे यदि बात करें बट पीपल 1961। बट पीपल 1961। यूजीसी नेट ने प्रश्न बना दिया है इसको, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। आधुनिकता बोध 1973। आधुनिकता बोध 1973। अगले निबंधकार के रूप में हम देख रहे हैं अज्ञेय जी को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। इनका है पहला त्रिशंकु। त्रिशंकु और किस विधाओं में आपने रचनाएं पढ़ी हैं, आप उनको बताइएगा। 1945 का है और 1945 में जो इसका संस्करण था पहला वो इस समय उपलब्ध नहीं है, और दूसरा जो संस्करण है, दूसरा संस्करण इसका हुआ है 1973 में, ये इस समय वर्तमान में उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे बात करें कुछ रंग और कुछ राग। कुछ रंग और कुछ राग। कुछ रंग और कुछ राग 1956 का है और इसमें इनके 18 निबंध संकलित हैं। ठीक है। आत्मनेपद 1960। आत्मनेपद 1960। फोर्थ नंबर पे बात करें लिखी कागद कोरे। लिखी कागद कोरे। लिखी कागद कोरे 1972 का है और इसमें इनके 17 निबंध संकलित हैं। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो पांचवें नंबर पे है इनका अच्छा आल बाल इनका छूट गया है। आल बाल 1971 का है। ठीक है। और इसमें यदि बात करेंगे आप तो 13 निबंध हैं। अद्यतन छठे नंबर पे अद्यतन की बात करेंगे तो 1977 का है। सातवें नंबर पे है जोग लिखी 1977। जोग लिखी 1977 का निबंध है, निबंध संग्रह। आठवें नंबर पे स्रोत और सेतु। स्रोत और सेतु। स्रोत और सेतु की यदि बात करें तो 1978 का है और इसमें इनके 9 निबंध संकलित हैं। 9वें नंबर पे बात करें युग संधियों पर। युग संधियों पर बात करें तो 1982 का है। 10वें पे धार और किनारे। धार और किनारे की बात करें तो 1982 का है ये भी। 11वें नंबर पे यदि बात करें कहाँ है द्वारका। इनके सभी महत्वपूर्ण हैं। कहाँ है द्वारका। कहाँ है द्वारका 1982 है। छाया का जंगल 1900। छाया का जंगल
1900, छोड़ दीजिए इसका समय, छाया का जंगल। 13वें नंबर पे यदि बात करें स्मृति छंदा, अच्छा 10 और 11, 12वां नंबर, हम भी तो कहीं कैसे मिस्टेक हो गई, 11, 10, 11, 12, 13, हाँ सही है, मिस्टेक, ठीक है। 13वें नंबर पे बात करते हैं स्मृति छंदा, 1989 का, और इसकी विशेषता ये है, यह इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। था। 40 नंबर पे बात करें तो खुले में खड़ा पेड़, खुले में खड़ा पेड़, खुले में खड़ा पेड़ 1999 का है, और विशेषता इसकी ये है कि इसका संपादन नंद किशोर आचार्य ने किया था। नंद किशोर आचार्य ने इसका संपादन किया था। किसका यदि बात करें तो खुले में खड़ा पेड़। आगे बात कर लेते हैं भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र की यदि बात करें तो पहला है अध्ययन 1949, अध्ययन 1949। दूसरे नंबर पे है साहित्य साधना और समाज, साहित्य साधना और समाज। इतना ही रहने दीजिए। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की यदि बात करें तो चिंतन के क्षण, पहला है चिंतन के क्षण 1966, दूसरा है विचार के क्षण 1970, और तीसरा है इनका विमर्श के क्षण 1979। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं। चलिए, बात कर रहे थे आपके यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर 1946 का महत्वपूर्ण, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 महत्वपूर्ण है, वेणुवन 1958 पढ़े रहिएगा, उजली आग 1956 पढ़े रहिएगा, बट पीपल 1961 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूजीसी नेट में प्रश्न बन चुका है, आधुनिकता बोध 1973 आप पढ़े रहिएगा, ठीक है। अज्ञे जी की बात कर लेते हैं। त्रिशंकु 1945 का है, दूसरा संस्करण इसका 1973 में हुआ था, पहला संस्करण उपलब्ध नहीं है। कुछ रंग और कुछ राग 1956 का, आत्मनेपद 1960 महत्वपूर्ण है, लिखी कागज कोरे 1972 का, इसमें 17 निबंध संकलित हैं इनके। आलवाल 1971 का 13 निबंध संकलित हैं, पढ़े रहिएगा। अद्यतन 1977 का महत्वपूर्ण है। जोग लिखी 1977 का, पढ़े रहिएगा। स्रोत और सेतु 1978 का है और इसमें इनके 9 निबंध संकलित हैं। युग संधियों पर 1982 का है। धार और किनारे पढ़े रहिएगा 1982 का। कहाँ है द्वारका 1982 का है ये भी। छाया का जंगल पढ़े रहिएगा। स्मृति छंदा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है 1989 का, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। खुले में खड़ा पेड़ बहुत मोस्ट है, जितना चाहे उतना लगा लीजिए स्टार, 1999 का। क्यों? क्योंकि ये अज्ञे के निबंधों का तो संकलन है, लेकिन 1999 में इसका संपादन नंद किशोराचार्य जी ने किया है, ठीक है। बात करें भगीरथ मिश्र का। भगीरथ मिश्र जी की यदि बात करें तो अध्ययन 1949, साहित्य साधना और समाज पढ़े रहिएगा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1979। क्षण करके रचनाएं हैं, आप विकल्प बन सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में 1-2 निबंधकार और देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पढ़ेंगे तो वो
मस्तिष्क से बाहर होने लगते हैं। चलिए, बात कर रहे थे आगे कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी। अगले निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की बात करें तो पहला निबंध है प्रगति और परंपरा 1949। प्रगति और परंपरा 1949। दूसरे नंबर पे है साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति। तीसरे नंबर पे रामविलास शर्मा जी के निबंध की बात करते हैं भाषा, साहित्य और संस्कृति। भाषा, साहित्य और संस्कृति। भाषा, साहित्य और संस्कृति की यदि बात करें तो 1954 इनका समय है इसका। और चौथा निबंध संग्रह है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी 1954 का है। आगे है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985। पांचवा है परंपरा का मूल्यांकन। छठा, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन 1981 का है। और सातवें नंबर पे है विराम चिह्न। विराम चिह्न 1985 का। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का है कुछ गद्य रचनाएं। और दूसरे नंबर पे है कुछ और गद्य रचनाएं। कुछ और गद्य रचनाएं। इसी के साथ में प्रभाकर माचवे की बात कर लेते हैं। प्रभाकर माचवे की बात करें तो खरगोश के सींग 1951। दूसरे नंबर पे बात करें तो संतुलन 1954। तीसरे नंबर पे बात करें तो बेरंग 1955। अमृतलाल नागर की बात कर लेते हैं। अमृतलाल नागर की बात करें तो साहित्य और संस्कृति 1986। साहित्य और संस्कृति 1986। इसी के साथ में आगे बात करते हैं अगले निबंधकार में डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी के निबंधों की यदि बात करें तो इनके निबंध हैं 6 निबंध संग्रह हैं। पहला है विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति 1949 का। दूसरा है विचार विश्लेषण 1955। विचार विश्लेषण 1955। तीसरे नंबर पे है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। इसको छोड़ दीजिए। विचार और विवेचन। विचार और विवेचन। विचार और विवेचन की यदि बात करें तो 1959।
4th नंबर पे यदि बात करें तो अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना। अनुसंधान और आलोचना 1961 का है। आलोचक की आस्था। आलोचक की आस्था की यदि बात करें तो इनका है 1966 का। और एक इन्हीं के इसमें महत्वपूर्ण है कि इनके समस्त निबंधों का संकलन इनके समस्त निबंधों का संकलन 1968 में आस्था के चरण 1968 में आस्था के चरण नाम से किया गया था। अमृत राय की बात कर लेते हैं। अमृत राय की बात करें तो पहला है रम्या 1967, दूसरा है बतरस 1973, तीसरा है आनंदकम, 4th है विजिट इंडिया, और 5वां है बाइस्कोप। 1989 का। स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जो अभी की क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर आपके भी मस्तिष्क से जो तथ्य हैं वो बाहर होने लगते हैं। रामविलास शर्मा जी की बात कर रहे हैं। प्रगति और परंपरा 1949 महत्वपूर्ण है। साहित्य और संस्कृति पढ़े रहिएगा। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 का पढ़े रहिएगा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 का महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 महत्वपूर्ण है। परंपरा का मूल्यांकन 1981, विराम चिह्न 1985 महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं दोनों महत्वपूर्ण है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह खुद में है। प्रभाकर माचवे खरगोश के सींग 1951, संतुलन 1954, बेरंग 1955 पढ़े रहिएगा। अमृतलाल नागर की एक ही रचना है, साहित्य और संस्कृति 1986 का निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो विचार और अनुभूति, इनके सभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण थे वही यहाँ पे लिखवाए हैं। विचार और अनुभूति 1949 का है। विचार विश्लेषण 1955 का है। विचार और विवेचन 1959 का है। अनुसंधान और आलोचना 1961 का है। आलोचक की आस्था 1966 का है। इनके समस्त निबंधों का जो संकलन है वो 1968 में आस्था के चरण नाम से प्रकाशित हुआ था। अमृत राय की बात करें तो रम्या 1967, बतरस, रम्या इनका पढ़े रहिएगा, बतरस 1973, आनंदकम, विजिट इंडिया और बाइस्कोप 1989 का। आप इनको पढ़े रहिएगा, ठीक है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको हमसे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तब आप कॉल करेंगे 9568802463 पे आप हमें कॉल करेंगे। और जो शुल्क है 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 6250 प्रश्नों के। तो जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या कॉल भी कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल ना करके आप साधारण कॉल ही कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी अभी की क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी अभी निबंध कारों की रहेंगी कुछ क्लासेज, और जितना परीक्षा उपयोगी है, प्रश्न जहाँ से बन सकता है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है। अन्यत्र बहुत ज़्यादा पढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि तथ्यों का रिवीजन आपके पास ना हो सके। इसीलिए जो परीक्षा उपयोगी जितने भी तथ्य हैं वो आपसे ना छूटे। अन्यत्र आप पढ़ें या ना पढ़ें उससे मतलब नहीं है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए निबंधकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।